नमस्कार, मैं शिवदास मजूमदार शक्ति शिशु में पढ़ने वाले कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आइए आज के इस ई क्लास में धरती के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। हमारी धरती आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कितनी प्यारी है ना, सारे जहां से अच्छा। जितने सारे ग्रह उपग्रह वगैरह है, सब में हमारी धरती बहुत सुंदर है देखने में। जब अंतरिक्ष से इसको देखा गया तो ये बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारी सी लगी। तो आइए इस धरती के बारे में कुछ बेसिक जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कुछ रेखाओं का, जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आइए संक्षेप में जानकारी करते हैं। हमारी धरती का आकार गोल है। आपको पता होगा हमारी धरती कैसी है, गोल है। इस गोल आकृति में आप देख रहे हैं हमारी धरती इस प्रकार से गोल है, ठीक है ना। तो किसी गोल वस्तु में कोई भी स्थान कहाँ पर है, इसकी सही जानकारी करने के लिए कुछ रेखाएं डाली जाती है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। वास्तव में ऐसी कोई भी रेखा धरती पर पड़ी हुई नहीं है। धरती के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए रेखाएं डाली जाती है। तो सबसे पहले बीचों बीच से एक रेखा डालते हैं। जब बीचों बीच से एक रेखा डाला, आप देख सकते हैं ये बीचों बीच वाली रेखा ये डाल दिया। जब ये रेखा डाल दिया तो आप देखेंगे ग्लोब जो है, यानी कि ये गोलाकार दो हिस्सों में बढ़ गया। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल कहा जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से यदि रेखा डाल दें, अब ये कोण बनता है। ये बताइए कितने अंश का कोण है, पता होगा आपको, 90 अंश का कोण है। अर्थात इस रेखा से नॉर्थ पोल तक, उत्तरी ध्रुव तक यदि एक एक अंश से हम रेखा डालेंगे, इस प्रकार से एक एक अंश से रेखा डालेंगे, तो बता सकते हैं कितनी रेखा पड़ेगी इसमें, पता होगा आपको, 90 रेखा पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही साउथ पोल के लिए भी यदि हम रेखा डालते जाएंगे इस प्रकार से रेखा डालते जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 90 रेखा पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये रेखा हो गई 180, ठीक। अब ये बीज वाली जो रेखा है, बीज वाली ये रेखा सबसे बड़ी होगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये रेखा छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और अंततः बिल्कुल बिंदु में मिल जाएगा। वैसे नीचे भी होगा, ऐसे नीचे रेखा डालेंगे तब भी ये नीचे भी ऐसे ही जो है बिंदु में मिल जाएगा। तो टोटल रेखा पड़ेगी 180, ऊपर 90 नीचे 90, अर्थात 180 रेखा पड़ेगी। तो बीज वाली जो रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा होगी, और इसका हम वैल्यू रख दिया 0 से ऊपर 90 नीचे 90, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी रेखा होगी। इसका नाम है विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, या इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया, ये विषुवत रेखा है। ग्लोब में या पृथ्वी पर बीचों बीच जो रेखा डाली जाती है वो विषुवत वृत्त है, ठीक है। अब विषुवत वृत्त से 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे, आप देख सकते हैं ये रेखा पड़ी है 23.5 अंश ऊपर, ये कर्क रेखा है, और ठीक उसके नीचे 0 से लेके ये एक रेखा पड़ी है, आप देख सकते हो ये 23.5 अंश, अर्थात ये नीचे वाली रेखा ये मकर रेखा है। ऊपर कर्क रेखा हो गया 23.5 पर, और नीचे 23.5 पर मकर रेखा हो गया। तो ये कुछ रेखाएं
यानी कि विषुवत, वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी जो है ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ध्यान रखें आप। इसमें जितने भी रेखा ऐसे पड़ी हुई रेखा होगी ये सभी अक्षांश रेखा होगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ पड़ी रेखा भी होता है। अब देखिए इस ग्लोब में देखिए आप, ये पहले हमने ये बताया था आपको, ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ खड़ी रेखा भी पड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये कुछ पड़ी हुई रेखा भी है, ये ठीक है। ये जो पड़ी हुई रेखा है ये देख रहे हैं आप, ये इन पड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब इसकी संख्याओं के बारे में जानकारी देखिए, जब कहा जाता है धरती पर ऐसे जो रेखा पड़ी हुई जो रेखा पड़ा, ये कितने हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया 180। लेकिन जो खड़ी रेखा है वो कितना होगा, अधिकतर बच्चे उत्तर देते हैं कि ये भी 180 होगी, लेकिन नहीं। आपको पता है कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है बताइए। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, टोटल बताइए, टोटल बनता है 360। तो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए एक एक अंश के अंतराल से यदि रेखा डालेंगे तो ये टोटल रेखा बनेगी 360, ठीक है ना। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको कहा जाता है देशांतर रेखा। तो क्लियर हो गया अक्षांश रेखा। एक बात बताना मैं भूल गया, देखिए बीज वाली जो रेखा है अक्षांश रेखा वो सबसे बड़ी, और बाद में धीरे धीरे छोटी होती गई। तो इसको रेखा ना कहकर जैसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, क्योंकि किसी गोल वस्तु पर जब रेखा डालेंगे तो अंततः वो गोल ही बनता है, तो इसलिए इनको वृत्त कहा जाता है, विषुवत वृत्त। अब इसमें एक दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा डाली जाएगी इसमें, वो देखेंगे आप, ये जो रेखा डाला जा रहा है आप देखिए, इसको गौर कीजिए, ये जो रेखा पड़ेगा ये सारे रेखा जो है, ठीक है ना, ऐसे जो रेखा पड़ेगा ये कितने पड़ेंगे, जब एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है तो एक एक अंश के अंतर से रेखा डालेंगे तो 360 रेखा बनेगा, ठीक है। इसमें विषुवत वृत्त में जो जीरो वाला है, जीरो वाला वो तो मुख्य रेखा हो गया। अब इसमें मुख्य रेखा कौन सा होगा, तो इसके लिए एक सर्वसम्मति से ये तय किया गया, में एक शहर है ग्रीनविच या ग्रीनिस भी बोला जाता है, वो लंदन से थोड़ा सा नीचे को पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ, विद्वानों ने तय करने के लिए कि कौन सी रेखा मुख्य रेखा मानी जाए, इसके लिए पूरे देश में, पूरे संसार में जो है बहस हुई। तो विद्वानों ने एक मत होकर इस ग्रीनविच या ग्रीनिश शहर में इन लोगों ने एक मीटिंग किया, और अंततः ये तय किया गया कि उस ग्रीनिश शहर से जो रेखा गुजरती है उसी को मुख्य रेखा मानी जाए। तो इसलिए उस ग्रीनविच यानी कि उस वहाँ से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को मुख्य रेखा मानी गई। वो रेखा यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये इंग्लैंड है, वो बिंदु बिंदु सा दिख रहा है, इंग्लैंड है, यहाँ पर होगा वो। अब वो मुख्य रेखा हो गया, ठीक है ना। अब धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 24 घंटे में 360 अंश घूम के आती है, ठीक है। अब इस 24 घंटे में बना 1440 मिनट, ठीक है ना। 1440 मिनट को यदि 360 से भाग देंगे तो आप देखिएगा आएगा 4 आएगा, अर्थात प्रत्येक रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर होगा। अब
किसी भी देश का समय निर्धारण करने के लिए उस ग्रीनविच रेखा को मुख्य रेखा मानी जाती है। वहाँ से जो देश जहाँ पर है वो हिसाब करके लगा लेते हैं कि कितने अंश का अंतर है, यानी कि कितने मिनट का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है। तो हम देखते हैं उस ग्रीनविच से लेके हमारा देश भारत लगभग 82.5 अर्थात 82.5 रेखाओं का अंतर है, देशांतर रेखाओं का अंतर है। इस 82.5 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 82.5 को यदि आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट 330 मिनट को आप 60 से भाग दीजिए तो आप देखेंगे आएगा 5 घंटे 30 मिनट। अर्थात उस ग्रीनविच रेखा से हमारा देश भारत 5.5 घंटे पीछे है, 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न होगा ग्रीनविच और भारतीय, आप देख सकते हैं। देखिए एक एक प्रश्न करके क्लियर करता हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखा की परिभाषा आपने जान लिया। भूमध्य कर्क मकर कहाँ से गुजरती है ये भी जान लिया। अक्षांश रेखाओं की संख्या ये भी जान लिया। कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं ये भी जान लिया। ग्रीनविच या ग्रीनिश रेखा किसे कहते हैं ये भी जान लिया। प्रत्येक देशांतरों के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच कितने समय का अंतर है ये भी आपको बता दिया, 4 मिनट। ग्रीनविच और भारतीय मानक समय के बीच कितने देशांतर का अंतर है ये भी बता दिया।